जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा हमारी लगन कुंडली के मुताबिक हमारे इष्ट ग्रह को लेकर और इष्ट देव को लेकर चल रही है। आप इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। जब आप फीडबैक देते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप इस प्रोग्राम को देख कर ये सीख गए हैं कि आपकी कुंडली में पड़े हुए बुरे ग्रहों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो किसी आसपास विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपकी कुंडली के मुताबिक आपका इष्ट ग्रह कौन सा है और उसके आगे आपको कौन सा पाठ करने से आपका इष्ट देव का आशीर्वाद आपको मिले और आप अपने बुरे ग्रह की जो चल रही दशाओं में निकलने के लिए आपको वो रक्षा कवच के समान काम आए और आप अपना जीवन यापन आसान कर पाएँ। अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी कुंभ लगन की कुंडली में चौथे भाव पर पड़े हुए बुध देवता की। आज इससे आगे बात करते हैं प्रिय दर्शकों। अगर बुध देव पंचम भाव में ओन साइन के पड़े हों, पर इसके साथ साथ ये बता दूं कि आप हमारा डेली प्रोग्राम YouTube पर भी जाकर के देख सकते हैं। जो भी जातक किसी तकनीकी खराबी के कारण हमारा डेली प्रोग्राम घर में ना देख पाएँ या केबल की प्रॉब्लम की वजह से या लाइट की प्रॉब्लम की वजह से, वो YouTube पर जाकर ये प्रोग्राम देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर पंचम भाव में बुध देव ओन साइन के पड़े हों, जो कि इस कुंभ लगन की कुंडली में, एक्वेरियस लगन की कुंडली में आपके इष्ट ग्रह माने जाते हैं, उसकी पूजा उपासना करना सदैव आपके लिए लाभान्वित होगी। बुध देवता का व्रत करना, बुध से जुड़े हुए रिश्तों को सुधारना, कंजक देवी की सेवा करना, दुर्गा माता का दुर्गा चालीसा वगैरह पढ़ना, वो सदैव आपके लिए लाभान्वित होता है और वो हर कुंभ लगन का जातक पाठ पूजन नमन कर सकता है बुध देवता को खुश करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो दर्शकों, अगर बुधदेव पंचम भाव में ऊन साइन के पड़े हैं, पुत्री का योग अवश्य बनाते हैं, मेंटली विल पावर को स्ट्रांग करते हैं, जातक एक कैलकुलेटिव माइंड वाला हो जाता है, स्टमक में प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती, लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन्स उसे अवश्य मिलते हैं, जातक की माइंड, मेमोरी और विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ज़रूर होती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये उतने प्रतिशत ही स्ट्रांग या रिजल्ट देने के काबिल बनेगी जितने प्रतिशत बुध देवता आपकी कुंडली में रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। हो सकता है वो 2 डिग्री के बैठे हों, हो सकता है वो 10 डिग्री के बैठे हों, हो सकता है 20 डिग्री के, 25 डिग्री के। तो ये कैलकुलेट आपको करना होगा कि आपके बुध देव में कितने प्रतिशत रिजल्ट देने में सक्षमता है। मैं यहाँ से जितने भी विवेचन आपको करना सिखा रहा हूँ, लेकिन प्रतिशत कुंडली का परसेंटेज यानी प्रतिशत आप स्वयं निर्धारण कीजिएगा कि आपको उसमें से कितने प्रतिशत रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो अगर बुधदेव पंचम भाव में पड़े हुए प्रिय दर्शकों, तो यहाँ से जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डालेंगे तो पंचम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट और 11वें भाव संबंधी भी बुधदेव सदैव हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, बुध देवता का 11वें भाव पर दृष्टि डालना बड़े भाई बहन से पूर्णता कहीं ना कहीं सपोर्ट दिलवाता है। धन का आगमन कहीं ना कहीं से उसे अवश्य होता ही रहता है और जातक की इच्छा पूरी करने में, क्योंकि 11वां भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, आपकी इच्छा पूरी करने में भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ इच्छा पूरी करने में भी बुध की चल रही दशांतरा सदैव आपको लाभान्वित होती है और धन का आगमन उस जातक को कहीं ना कहीं से होता ही रहता है, जातक उससे लाभान्वित अवश्य होता है। दर्शकों, अगर बुधदेव छठे भाव में पड़े हुए अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन में आए तो वो अच्छा फल देने में बाध्य होंगे, लेकिन अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन में ना आए और बुधदेव छठे भाव में पड़े हुए तो आपको कभी बुध देवता के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बुध की दशा अंतरदशा में रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में फंसा करके छठे भाव संबंधी सारे नेगेटिव रिजल्ट ही बुधदेव देते मिलेंगे। यहाँ से बुधदेव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, 12वें भाव पर डालने से फजूल के व्यय बढ़ेंगे, मेंटली डिस्टर्बेंस होगी, संतान को कष्ट आने का योग बनता है, संतान से कष्ट होने का योग बनता है, लव रोमांस में नाकामयाबी का योग बनता है, स्टमक में प्रॉब्लम आने का योग बनता है, विदेश जाकर के छोटी मोटी जॉब करने का योग भी बुधदेव अवश्य बनाते हैं, अस्पताल का खर्चा और जेल यात्रा तक भी किसी लड़ाई झगड़े के बाद करवाने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ छठे भाव में पड़े हुए बुध देवता अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन में ना हुए तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे और वो समझ नहीं पाएगा कि मेरी एक योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, क्योंकि बुध इस लगन कुंडली में पंचमेश है तो योग कारक है।
लेकिन अगर उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ हो जाए तो सारे रिजल्ट उसने अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से देने होते हैं। छठे भाव में आया हुआ सदैव नुकसानप्रद होगा अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन में ना आया बुध देवता तो छठे भाव संबंधी भी नुकसान और 12वें भाव संबंधी भी नुकसान और पंचम भाव का भी पूर्णतः नुकसान होता आप सामने साक्षात उस कुंडली में देख सकते हैं। दर्शकों, अगर बुध देव सप्तम भाव में पड़े हुए सूरज देवता के घर, सूरज और बुध की वैसे भी अति मित्रता मानी जाती है, सूरज देवता के घर में पड़े हुए, सूरज देवता के घर में पड़े हुए बुध देवता को सदैव एडवांटेज देख सकते हैं। पार्टनरशिप में लाभ, डेली वेजेस में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, दाम्पत्य सुख में भी जातक अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा केयर करने वाला होगा। यहां से जितनी दृष्टि लगन पर डाली, पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट, पर्सनैलिटी एक प्लीजिंग भी होगी, एक समझदार सूझवान पर्सनैलिटी वाला होगा। जातक को दूसरे उससे राय लेना पसंद करेंगे क्योंकि उसकी राय की बहुत ज्यादा वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि लगन पर जातक की पर्सनैलिटी ही ऐसी बन जाती है, उसके पूर्णतः एडवांटेजेस उस जातक को अवश्य मिलते हैं। दर्शकों, अगर बुध देव अष्टम भाव में पड़े हुए ओन साइन के अपनी ही उच्च राशि में, लेकिन प्रिय दर्शकों भाव गलत हो गया, यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर बुध देवता विपरीत राजयोग की कंडीशन बनाकर अच्छा फल देने में सक्षम हुए तो वो अपनी दशांतरा में अच्छा फल देंगे। अगर वो विपरीत राजयोग बनाने में सक्षम ना हुए तो 8वें भाव में पड़ा हुआ उच्च का बुध देवता अपनी दशांतरा में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। उसकी पूर्णतः ध्यान से विवेचन करने के बाद ही रेमेडियल मेजर्स में जाना चाहिए। अष्टम भाव में पड़ा हुआ बुध देवता आपको अपनी दशांतर दशा में हर किस्म की परेशानी देगा, मेंटली डिस्टर्ब करना, स्टमक से प्रॉब्लम, परिवार से प्रॉब्लम। अष्टम भाव ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बनते बनते काम बिगड़ना, जातक की मेंटली डिप्रेशन तक की स्टेज आ जाती है, अक्सर ऐसा देखा गया। यहां से बुधदेव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन का अभाव कहीं ना कहीं से बना रहता है, कहीं ना कहीं परिवार उसका साथ देने वाला होता है। यहां पर परिवार की दृष्टि डाली, माफ कीजिएगा, परिवार साथ देने वाला नहीं होता क्योंकि अष्टम भाव में आया हुआ विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आकर के जितनी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर डालेगा वो सदैव दूसरे भाव के संबंधी सारे नुकसान के फल देगा। परिवार से अलग होने का योग बनेगा, दिक्कत परेशानियां वाणी में अक्सर आती मिलेंगी। जातक कहना कुछ और चाहेगा, कह कुछ और देगा और सामने वाला वो कभी सुनना पसंद ही नहीं करता। धन का अभाव बना ही रहेगा, आगमन होने से पहले खर्चा खड़ा रहे, 10,000 आना है 11,000 का खर्चा खड़ा है। इस स्थिति में जातक अक्सर जिंदगी में बुध की दशांतरा में ये चीजों से फेस करने को होती। तो यहां पर गलती से भी ये समझ के बुध का पन्ना धारण मत कीजिएगा कि बुध त्रिकोण का स्वामी है। अगर ग्रह गलत भाव में चला जाए तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको नुकसान देता मिलेगा। बस शर्त ये याद रखिए कोई विपरीत राज्यों की स्पेशल कंडीशन या एक्सेप्शनल केस में वो ना हो। अगर एक्सेप्शनल केस में हुआ तो वो रिजल्ट दे सकता है, अन्यथा वो अच्छे रिजल्ट 6, 8, 12 में पड़ा हुआ कभी नहीं देता। ग्रह प्रिय दर्शकों सिर्फ 2 कंडीशंस में ही बलहीन होता है, या तो वो 0 डिग्री या 29 डिग्री हो या सूरज के साथ बैठकर अस्त अवस्था में आ जाए। 6, 8, 12 जिन्हें त्रिक स्थान कहा जाता है, त्रिक स्थान में पड़ा हुआ ग्रह कभी भी बलहीन नहीं होता, वो पूर्णतः अशुभता की कैटेगरी में आता। आप किसी भी जातक की कुंडली उठा करके देख सकते हैं, अगर ग्रह 6, 8, 12 में पड़ा है और उसकी दशा अंतरदशा चल रही है तो वो जातक कितने कष्ट भोग रहा है। ये समझने का सही नियम है प्रिय दर्शकों। इस बात को सदैव लड़ बांध दीजिए कि रतन आपकी लगन कुंडली देखकर धारण नहीं करने हैं। रतन ये सोचकर धारण नहीं करना है कि ये नवमेश है, ये पंचमेश है, ये लग्नेश है, इसके लिए ये कुंडली में सदैव लाभान्वित होगा, इसे मजबूत ही किया जाए। हो सकता है सिर्फ इसका आपको पाठ पूजन करना पड़े, हो सकता है सिर्फ इसके आगे नमन करना पड़े, आरती करनी पड़े, इससे जुड़े रिश्तों को सुधारना पड़े, इससे जुड़े इष्ट देव की आराधना करके आप इसके बुरे प्रभाव से बचने का रास्ता ढूंढें। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि ये देखना आपके लिए अति अनिवार्य है कि कुंडली में ग्रह पड़ा कहां है। अगर ग्रह खराब घर में पड़ा होगा
तो उसे सुधारने का क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्ट करना है, क्या उससे जुड़े रिश्तों को सुधारना है या दान पुण्य करना है, ये अगर बात आपको पहली दूसरी बार ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए। ये जानिए कि आपका बुध कौन से घर में पड़ा है, ये जानिए कि आपका बुध कितने अंश लेकर के बैठा है। उससे विद्वान से ये सवाल पूछिए कि आप इस बुध को और इंप्रूवमेंट में कैसे ला सकते हो। अगर आपका बुध खराब होगा तो न सिर्फ आपको कष्ट होगा, इसके आपको संतान से भी कष्ट होने का योग बनेगा, और संतान से भी कष्ट, संतान को भी कष्ट आने का योग बन जाता। अगर आपका बुध बिगड़ा होगा तो आपकी वजह से आपके संतान पर भी वो दिक्कत परेशानी अवश्य आती है। तो आपको ये देखना होगा कि आपको उस बुध को ठीक कैसे करना है। रतन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि लगन कुंडली देखकर ही रतन धारण किया जाए। रतन धारण करने से पहले उस ग्रह की प्लेसमेंट देखना अति आवश्यक है। अगर प्लेसमेंट खराब होगी और आपने उदय अवस्था में, उस ग्रह की उदय अवस्था में रतन धारण किया तो आप स्वयं कितने कष्ट झेलते हैं ये आप देख सकते हैं। हाँ, 6, 8, 12 में अगर ग्रह अस्त अवस्था में हुआ तो ही रतन धारण करने का व्यवधान शास्त्रों ने दिया है, और आप कृपया उसी को फॉलो करें ताकि इस विद्या के सही नियमों को फॉलो करके सही रिजल्ट्स गेन कर पाएं। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको मैं पहले भी बताता आया हूं कि बहुत सारे लोग फरमाइश करते हैं कि जी अब मैं सीखना चाहता हूं, मेरे एपिसोड रह जाते हैं, मैं पुराने एपिसोड देखना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हमसे आके डीवीडी मांगते हैं। तो अब उन सब चीज़ों के लिए हमने इससे डेली प्रोग्राम को अपलोड करना शुरू कर दिया है यूट्यूब में। आप यूट्यूब पर जाकर के इस प्रोग्राम को डेली वॉच कर सकते हैं और इस दिशा से लाभ ले सकते हैं, और खुद भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका कौन सा लगन है, आपका कौन सा ग्रह कहाँ पड़ा है और कैसे रिजल्ट्स देने वाला है, और आपको उसके उपाय कैसे करने हैं, ताकि ये विद्या सही दिशा में लाभ दे सके आपको और आप लोगों में सही जागृति आ पाए। तो प्रिय दर्शकों, ये बात समझ लीजिए कि ग्रह का इलाज सिर्फ रतन नहीं होता। अगर त्रिकोण है तो त्रिकोण का इलाज सिर्फ रतन नहीं होता। पाठ पूजन, रिश्तों को सुधारना, उनके आगे नमन करना भी एक बहुत बड़ा मेजर उपाय गिना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग मिलने आते हैं। आजकल का लाइफस्टाइल आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला हो गया, किसी के पास समय नहीं है। टेक्निक्स इतनी एडवांस हो चुकी हैं। पहले लोग चिट्ठी उड़ीका करते थे, वेट किया करते थे चिट्ठी की। आजकल ईमेल, उससे भी ज़्यादा फास्ट टेक्स्ट चल पड़े हैं। तो लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने में भी बदला है। खाने पीने का ध्यान हम लोग नहीं रख पाते। जंक फूड बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में देखा गया इसकी प्रवृत्ति। तो कहीं ना कहीं स्टमक की प्रॉब्लम अक्सर ही नॉर्मल घरों में देखी जाती है। आप सभी के लिए ये टिप देना चाहूँगा कि जिनकी भी घरों में स्टमक की प्रॉब्लम ज़्यादा आती हो, जिस भी जातक को, वो हमेशा अपना जो भी खाना खाए वो हमेशा फेस टुवर्ड्स ईस्ट यानी चढ़ते सूर्य की तरफ ही मुंह करके खाए, ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इस बात की मदद मिले, ताकि आपको खाने से कोई लॉन्ग रन में परेशानी ना हो। अगर आपकी परेशानी चल रही है ऑलरेडी स्टमक की, तो भी आप ईस्ट की तरफ रख के मुँह खाना शुरू कीजिए, तो प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता दूर होकर के आपको अच्छा जीवन यापन देने में मददगार ज़रूर सिद्ध होगी। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने बात की कुंभ लगन के इष्ट देव के बारे में, जो बुध देव माने जाते हैं, जिनको कंजक देवी की सेवा करने के लिए बुध देव खुश होते हैं। बुध देव का ओम बुद्धाय नमः का पाठ किया हुआ भी आपके लिए लाभान्वित होता है। तो आज प्रिय दर्शकों, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हे हमारे न्यायाधीश, अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।